नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश का बेरोजगार युवा पूरे जोश के साथ भोपाल की तरफ अग्रसर है। संख्या कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन जोश में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आज जो है देवास से उनकी यात्रा निकली और आगे की तरफ बढ़ रही है भोपाल की तरफ। हमारे साथ बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश के जुड़ रहे हैं और जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे आंदोलन का, वो राधे जाट जी और सुरेंद्र यादव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों से ही हम जानेंगे कि आखिर उनकी यात्रा किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्या समस्याएं आ रही हैं और किस तरीके से वो व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना और पूरी शांति के साथ आंदोलन को निरंतर चलाए रखना, ये वाकई बड़ी बात होती है। क्योंकि सरकार का प्रयास होता है कि लोगों को तोड़ा जाए, किसी तरीके से बिखरा दिया जाए, जिससे आंदोलन बीच में ही छूट जाए और जो मांग है उससे ध्यान लोगों का हट जाए। लेकिन युवाओं की जो मांग है वो पूरा एक तीर निशाने पर लगा हुआ है कि रोजगार चाहिए। चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले सभी युवाओं से एक अपील है कि इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हर जगह इसके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को आप शेयर करें, जिससे जन जन तक ये आवाज पहुंचे। राधे जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। आप निरंतर रूप से जो है युवाओं की आवाज को उठाते रहे हैं। आप बताइए, अभी आप इस समय जो है कहां पर हैं और इस आंदोलन को लेकर के किस प्रकार की रणनीति आपकी आगे चल रही है? देखिए, हमारा जो ज्यादा से ज्यादा देखिए, हम लोग अभी आज सीहोर में मीटिंग करने आए थे। काफी युवाओं ने हमको बुलाया था और सभी जगह से जुड़ रहे हैं। देखिए, हमारी संख्या इस संख्या को ना देखे, हमारी उस संख्या को देखे इंदौर वाली, वो की वही संख्या, इससे डबल संख्या भोपाल में आने वाली है। जी। पैदल मार्च हम खुद नहीं चाहते, ज्यादा लोगों को तकलीफ देना। हम चाहते हैं कि हमारी जो नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन की जो टीम है वही तकलीफ करे। हमें ज्यादा बेरोजगार वैसे ही परेशान है। हम जो चाह रहे हैं वो हम पैदल मार्च के माध्यम से चाह रहे हैं। हम अपना पसीना बहा रहे हैं, जी। अपने पैर में छाले खुद चाह रहे हैं। जितना पसीना बहेगा उतना ये भोपाल में इतिहास लिखेगा। हमने पैदल मार्च इसीलिए चुना है, हमने सभी को परेशान नहीं करना। बहुत परेशान है 4 वर्षों से, तो अब जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई है। बिल्कुल। और हम ना तो संख्या बल में कम है, ना हमारे हौसले टूटने वाले हैं, और हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। हम देखिए, एक तो नॉन पॉलिटिकली है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स, सरकार के पास पूरे पावर है। सरकार ने अपनी सारी मशीनरी इस आंदोलन को कमजोर करने में लगा रखी है, और हमने अपनी पूरी ताकत, हमारी ईमानदारी से इस आंदोलन को उस स्वरूप में बड़ा करने में लगा रखी है। तो इसलिए लड़ाई हमारी सिस्टम से है। जब हम ईमानदारी से, जब व्यक्ति चलता है ना, तो सारी परेशानी आती है। बिल्कुल। तो हम अपने, क्योंकि सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं, अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं और ईमानदारी से लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल। आएंगी समस्याएं, उससे नहीं है, लेकिन सुरेंद्र जी, जैसा कि सब लोग जुड़ रहे हैं। राधे जी ने कहा कि जितना पसीना बहेगा उतना मजा आएगा। आप लोग देवास से निकले आज। आप बताइए, आपका क्या अनुभव रहा इस पूरी यात्रा को लेकर के? आज की यात्रा की अगर हम बात करें, क्या पसीने ने हौसला तोड़ा या और बढ़ा दिया? देखिए, अभी हम देवास से साहब, चलकर आ रहे हैं। जी जी, बोलिए सुरेंद्र जी। हाँ, अभी हम देवास से चलकर आ रहे हैं और लगभग 25-26 किलोमीटर की यात्रा पैदल करके सभी जो 10-12 साथी थे हमारे साथ, सभी तपती दोपहरी में कई छात्रों के साथ फफोले भी पड़ गए, छाले भी पड़े हुए हैं। अभी कुछ लोग मरहम पट्टी भी कर रहे हैं। तो तमाम मुश्किलों के साथ भी एक धूप में बहुत तेजी, इस समय धूप भी बहुत तेज हो रही है, तो हौसला इतना बुलंद है कि ये धूप बहुत कम पड़ रही, फिर भी हमारा युवा चलता रहता है। बीच रास्ते में थोड़ा सा हमने रुका था भोजन के लिए, उसके बाद निरंतर चलते आ रहे हैं और अभी शाम 7 बजे पुष्पगिरी पहुंचे और यहाँ ये जो जैन तीर्थ स्थल है, यहाँ हमें शरण दी गई और यहीं हमें रोका गया कि आप यहाँ विश्राम कर सकते हैं, और मंदिर की तरफ से ही खाने पीने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि युवा जो चल रहा है वो धूप से या जो तमाम परेशानियां, पसीना बहने की जो बात है, उससे बिल्कुल भी नहीं, वो डरने की कोई बिल्कुल भी ऐसा भयभीत नहीं नजर आ रहा। पूरी ऊर्जा के साथ उसी लगन से चल रहा है। उसे तो और थोड़ा आगे बढ़ता हुआ उसको अच्छा लग रहा कि चलिए बस यात्राएं अब खत्म होने वाली, भोपाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो इनके हौसले जितने कदम आगे बढ़ते उतने ही बुलंद होते जा रहे हैं। बिल्कुल। राधे जी, जैसा कि सूरज जी ने कहा कि पुष्पगिरी में वो रुके हुए हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिससे तमाम दर्शकों तक, पूरे मध्य प्रदेश तक ये व्यवस्था पहुंचे कि क्या क्या किसकी भूमिका है, क्या क्या कार्य चल रहा है इस आंदोलन को लेकर के। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन की हर खबर जन जन तक पहुंची, ये आंदोलन की छोटी से छोटी खबर लोगों तक पहुंचे। आप अभी क्या किस काम के लिए निकले हैं और पुष्पगिरी से आगे की आप लोगों की क्या रणनीति है, क्या व्यवस्था? अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप गाड़ी से आ रहे हैं, जरा
आप बताएं इस पूरे काम को लेकर के। देखिए, हमें युवा बुलाए रहे हैं हर जगह, हमें हर जगह से युवाओं के कॉल आ रहे हैं, हमें मिलना पड़ रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि जैसे-जैसे कि हम कैसे आपसे जुड़ सकें, किस तरह से हमें आगे की व्यवस्थाएँ देखनी है, हमारे को युवाओं को जोड़ना है। हम अपनी बात मैसेज पहुँचाएँ, क्योंकि ज़रूरी हर बार कुछ चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है, तो हम जा के जिस शहर में रुकने वाले हैं, उस शहर के लोगों के जो यहाँ के युवा हैं, जो नॉन पॉलिटिकली है, देखिए इसमें जो जुड़ा है टोटल नॉन पॉलिटिकली युवा जुड़ा है, जो आंदोलन को अब समझ रहा है, जो उसने बेरोजगारी का दंश झेला है ना, कल कोशिश ये है कि कहीं भी जैसे कल रावण दहन है, तो कल बेरोजगारी का रावण भी कहीं दहन होगा और सारी व्यवस्थाएं उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो ये सारी चीजों को लेके हम चल रहे हैं और ये बड़ा स्वरूप लेगा। देखिए, जब सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा, तो ये सत्य की लड़ाई है। जो झूठ के जितने पुलिंदे अभी तक जले हैं, तो तैयारी चल रही है और हम लोग सीहोर में ही हैं। अभी भी कुछ संगठनों से हमारी मुलाकात हो रही है, उन्होंने हमें बुलाया है, तो हम सभी लोगों से मिल रहे हैं। जितने भी हों, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको जन आंदोलन बना दिया जाए। जो आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, उनको 1 वर्ष लगा था उस चीज़ को करने में, उस तपस्या पे वो लोग उतरे थे। तो हम उन्हीं के किसान के ही बेटे हैं, तो हम लोग कोशिश वही कर रहे हैं कि सारी चीज़ें हों। सुरेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि आज आप पुष्पगिरी में रुके हुए हैं। कल हमारी आपसे बात हुई थी, माँ चामुंडा देवी जी के मंदिर धर्मशाला में आप रुके हुए थे। तो कहीं न कहीं धार्मिक स्थलों की शरण में आप हैं, तो कहीं न कहीं इससे आत्मिक बल, आत्मविश्वास आप लोगों को, आप लोगों की टीम को मिल रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, कल जैसे आपको मैंने बताया भी था कि हम चामुंडा देवी के मंदिर भी गए थे, वहाँ भी अपनी अर्ज़ी रखी थी। वहाँ भी हमने माताजी से प्रणाम भी किया, माताजी को अर्ज़ी भी रखी, उनसे विनती की और अभी हमने पुष्पगिरी पहुँच कर के पुष्पदंत जो महाराज हैं हमारे जैन धर्म के, उनसे भी हमने विनती की, उनके दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा जो जैसे हमारे सनातन में चला आ रहा है कि हमारा जो एक आत्मिक बल मिलता है, तो उससे बहुत एनर्जी मिलती है और हमारा युवा बहुत तेज़ी से एनर्जी से भर जाता है और बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है। तो ये जो मंदिर, धर्मशालाएँ, गुरुद्वाराएँ ये चीज़ें मिलती हैं, इससे आत्मिक बल के साथ-साथ सारी चीज़ें भी हमारी जो समस्याएँ होती हैं, दैनिक जीवन की सारी समस्याएँ भी सॉल्व की जाती हैं और इससे हमें कहीं न कहीं मोटिवेशन मिलता है और समस्याओं को खत्म करके हम हर कदम बढ़ते हुए आगे भोपाल की ओर बढ़ रहे हैं और तमाम ग्रामीण जो हैं रास्ते पर गाँव मिलते हैं, पेरेंट्स मिलते हैं, उनसे भी बहुत सारी हेल्प मिलती है। सभी हमें पानी पिला देता है, कोई खाना खिला देता है और इन तमाम चीज़ों के साथ बढ़ते जा रहे हैं। राधे जी, कल हमारी आपसे बात हुई थी, आप घर पर पूजा भी कर रहे थे अष्टमी की। और आज आप युवाओं के बीच में हैं, उनके काम के लिए आप निकले हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं, घर पर परिवार के लोगों का आपको कितना सपोर्ट है? आपकी हिम्मत कैसे बनी हुई है? क्योंकि जो भी तमाम दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, उन तक भी ये चीज़ पहुँचे कि परिवार का सपोर्ट आपको कितना आत्मिक बल इस आंदोलन में सभी लोगों को दे रहा है? देखिए, परिवार चिंतित भी है, टेंशन में है, मम्मी-पापा हैं, भाई है, सब लोग जो चाह रहे हैं परिवार के लोग कि एक तो पैदल चल रहे हैं, एक सिस्टम से लड़ रहे हैं, उन्हें डर लगता है कि कहीं हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए, बड़ी समस्याएँ आ रही। लेकिन एक है कि परिवार सपोर्ट में है, हमेशा चीज़ है वो कल हमसे जुड़ेंगे, हमारे परिवार के लोग, हमारे भाई लोग आ रहे हैं क्योंकि जो सोनकच्छ है, पुष्पगिरी सोनकच्छ है, वो हमारे मेरे गाँव के बहुत काफ़ी करीब है, तो मेरे गाँव के लोग जो हैं, काफ़ी सरपंच हैं, उनको लग रहा है कि हमारे गाँव का जो ये लड़का है, ये निकला है, हमारा भाई निकला है, वो काफ़ी लोग आ रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं, रिश्तेदार हैं आस-पास के वो भी आ रहे हैं, वो आज भी बोले कि आप रात को हमारे यहाँ आ जाओ, पर हमने कहा कि नहीं हम तो वहीं रुकेंगे जो धर्मशाला है वहीं पे। और सभी लोगों को चिंतित है लेकिन वो है मैंने एक ही चीज़ बोली है घर पे कि वो जो लोगों की जो परेशानियाँ हैं, जो गरीब बच्चों की जो बेरोज़गारी का जो दंश झेला ना, वो हमारी तकलीफ से कहीं बड़ा है, हमारे परिवार की चिंता से बड़ा है। देखिए, आज उनके लिए आवाज़ तो उठाना पड़ेगी, तो उसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। हमेशा से रहा है कि कुछ नहीं चाहिए वो उन लोगों लड़कों की जो जब रोज़गार लग जाए ना तो दुआ दे कि यार कोई हमारे लिए लड़ा था और हमारे लिए कुछ अच्छा करके गया था। तो वही दुआ है। माँ कल अष्टमी भी थी, कल पूरा दिन पैदल चले फिर यहाँ से जाके गाँव गए, अष्टमी करी फिर आए। तो यही आशीर्वाद माँगा कि माँ जो हमने बिल्कुल। माँगा कि हम लोग जीतें और ये बच्चों की सबकी जो युवाओं की जो पीड़ा है वो खत्म हो जाए इस बार। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आप कल पुष्पगिरी से आगे किस जगह पर रुकेंगे, कहाँ पे जाएँगे और सुबह कितने बजे आपकी ये जो पदयात्रा है वो शुरू होती है? किस तरीके से माहौल होता है? किस तरीके से आप लोग चलते हैं? ज़रा दर्शकों को बताएँ।
देखिए, जैसे हम पहले भी शुरुआत में भी बता चुके हैं कि हम प्रतिदिन 20 किलोमीटर से 25 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, जी। क्योंकि धूप बहुत तेज़ी से होती है और बच्चे सभी ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं, लेकिन अपनी जो ये सच की लड़ाई है, हुँ, अपने हक की लड़ाई के लिए निकले हैं। तो लोगों के एक जोड़ने का जो वो है कि कहीं ज़्यादा वो भी ना हो और चीज़ें चलती रहें, तो हम 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। हुँ, अभी जैसे हमने आज देवास से निकल कर के पुष्पगिरी पहुँचे हैं और हम कल सुबह 7 साढ़े 7 बजे पुष्पगिरी से निकलकर मेहतवाड़ा नामक एक स्थान है जो 20-25 किलोमीटर यहाँ से दूर पर है। वहाँ हमारे एक मंदिर है, तो वहाँ मंदिर पर हमारी बात हुई है। थोड़ा-सा हम पहले जाकर के चर्चाएँ कर लेते हैं, हुँ, तो हुँ। हमारी बात है, वहाँ भी रुकने के लिए व्यवस्थाएँ हैं। तो ये जो धार्मिक चीज़ें हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, धर्मशालाएँ हैं, गुरुद्वाराएँ हैं, यहाँ ऐसी जगह पर हम रुक करके और अपनी शरण लेते हैं और फिर वहाँ से अपना डेरा उठा के निकल लेते हैं। तो बिल्कुल। अभी कल का यही प्लान है, सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकलेंगे सभी साथी और ऐसे ही रास्ते में कोई खाना-पानी पिलाते हुए निकल जाते हैं और हम महतवाड़ा की ओर आगे बढ़ते जाएँगे कल। जी। राधे जी, जैसे-जैसे ये यात्रा आगे की तरफ बढ़ रही है, क्या आप लोगों के पास सरकार का कोई लुभावना, बहला-फुसलाकर इस प्रकार की बातें आ रही हैं कि लौट जाओ, सब हो जाएगा, आपकी माँगें मान ली जाएँगी, ऐसा फ़ोन कॉल्स आते हैं? नहीं, नहीं सर, हमारे पास हम लोगों ने जब से प्रयास किए, हमने इंदौर से भी प्रयास किए थे बात करने के, लेकिन सारे ही अधिकारी भी झूठे निकले। मुझे तो बड़ा लगता है कि 15,000 लोग जब रोड पे थे, जो एसडीए एडीएम थे, उन्होंने बोला था कलेक्टर साहब से आपकी मुलाकात करा देंगे। ये लोग इतने झूठे हैं कि जब संख्या बल देखा तो इन्होंने बोला कि हम मिलवा देंगे, आपकी मुलाकात भी सीएम से करा देंगे, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन सीएम तक है। हुँ, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ सारे आईएएस सब झूठे हो जाते हैं, ये जब अधिकारी बनते हैं, ये उसी टाइम तक रहते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। किसी ने कोई बात नहीं की, हाँ, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं कि किस तरह से आंदोलन को तोड़ा जाए, हुँ, किस तरह से कोचिंग संस्थाओं के जो टीचर हैं, इन्होंने जो उनको शिक्षा माफिया बना दिया है। हुँ, वो जो शिक्षा संस्थाएँ थे, कोचिंग संस्थाएँ, वो संस्थान वो लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है, जो खुद ना क्वालीफाई कर पाए, लेकिन उन्होंने ये सपना देखा कि हम अपनी जगह 10,000 लाखों लोगों को, युवाओं को मतलब अधिकारी बना देंगे। उन लोगों पे इन्होंने अभी बात करना चालू कर दी कि शिक्षा माफिया इनको देख लेंगे। उनको कंट्रोल करना, उनको ये प्रेशर डाला जा रहा है कि आपकी कोचिंग में मतलब आपकी ये कोचिंग बंद रहे या कुछ रहे, आपको जैसे 2 अक्टूबर जयंती थी गांधी जी, उस दिन इन्होंने पेपर रखवाया प्रेशर डाल के। इसके इनके जो संगठन है ना, जो बहुत तथाकथित, जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत आइडियोलॉजी वाली बातें करते हैं, ये संगठन के कुछ नाम आ रहे हैं हमारे पास। ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं कोचिंग पे कि कुछ भी हो, भले आपके यहाँ पढ़ाई ना हो, लेकिन जो युवा है वो सिर्फ़ आपकी कोचिंग और इसमें बिज़ी रहना चाहिए। ये हमला कर रहे हैं उन पे। दूसरा चीज़ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने के जो ओएसडी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफ़िकेशन निकाला है कि 18% टैक्स लग रहा है। 18% जीएसटी वसूल रहे हैं कोचिंग संस्थाओं से, और वो छात्रों पे बर्डन है। मतलब आप 18% जो शिक्षा संस्थान हैं, कोचिंग संस्थान, उससे 18% टैक्स ले रहे हो। तो हम तो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि ये जो टैक्स लग रहा है ना इन युवाओं पे, जो आप बोल रहे थे कि हमारे भांजे-भांजियों आपकी सरकार है, ये 18% टैक्स रिटर्न करने की बात कर रहे हैं अब हम, कि वो टैक्स वापस से दिया जाए। वो गरीब परिवार का बच्चा, किसान का बेटा 4 साल से कोई रोजगार नहीं है, तो वो 18% से जो टैक्स उन्होंने दिया जीएसटी, वो वापस से उन युवाओं को करे। दूसरा चीज़ है, ये उस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर तरीके से चाह रहे हैं, हर तरीके से, हर जहाँ से इनको लग रहा है कि किसी ने इनका समर्थन कर दिया। इवन हमारे चीज़ों पे जो हमारे साथ, जो हमारी कोर कमिटी में लोग हैं, उनके घर तक जाना, उनके कुछ अगर छोटा-मोटा उनका रोज़गार चल रहा है, अगर वो रोज़गार है या कोई उससे जुड़ना चाह रहा है, तो उनके घर तक उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो ये तो इस ईमानदारी से चलाने वाले आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं। तो ये बहुत सारी समस्याएँ आ रही है, और ये सरकार बिल्कुल भी नहीं, और ये चीज़ समझ ले, हम अगर इस बार बेरोज़गार रहे ना, तो सच में ये दोनों सरकारों को नोटा, 2.5 करोड़ युवा हैं पूरे मध्य प्रदेश में। एक परिवार में 5 लोग तो आप मानते होंगे, अगर बिल्कुल। 2.5 करोड़ के परिवार को 5 से कैलकुलेशन कर लो, नोटा अगर दबा दिया ना, तो ये जो करोड़ों रुपए सरकार भ्रष्टाचार और ये खर्च करती है ना, ये सारे पागल हो जाएँगे इस बार युवा। एक को वोट नहीं देंगे हम, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, सीधी अपील करेंगे, और इस बार जा रहे हैं। ये भोपाल तक जा इसलिए रहे हैं, सारी चीज़ें अहिंसात्मक आग्रह कर रहे हैं, बार-बार अभी भी कर रहे हैं। अगर कोई बात करना चाहता है, हम कोई रिजिड नहीं है। हम अपने मांग पत्र को लेके निकले हैं, हम अपनी बातों को लेके निकले हैं। हमारा सीधा-सा मोटो एक है, रोज़गार मिले, जो ये व्यापम और जो भ्रष्ट संस्था है, इन पर कार्रवाई हो, लोगों को 5,000 रुपए, जो बेरोज़गार युवा हैं, उनको 5,000 रुपए बेरोज़गारी भत्ता मिले, जो 62 वर्ष से जो आयु कर रहे हैं, उसको 58 वर्ष कर दें, ताकि 10 लाख लोग रिटायर्ड होंगे, उसमें बिल इंटरनली प्रमोशन होंगे, और सीधा-सीधा 10 लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार आयोग बने।
हर किसी को बार बार ये है ना आंदोलन ना करना पड़े। हम आंदोलन और पैदल मार्च इसीलिए कर रहे हैं कि युवाओं को भी समझ में आ जाए कि बार बार आपको अलग अलग असंगठित रूप में ना जाना पड़े, एक ही संगठित रूप में बिल्कुल जा और बेरोजगारी खत्म हो जाए मध्य प्रदेश से। लड़ाई यही है। और हम कोई सरकार से ये नहीं करेगा तुम सीधे हमको अंतरिक्ष में भेज दो। अरे भाई, जो तुम्हारे 44 विभाग खाली पड़े हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उनको भर दो। बिल्कुल तुम में अगर इतना है, और तुम्हारे जो ये आईएएस हैं, ये किस 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 डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन्हें ये नहीं समझ में आ रही। आप लोग कह रहे हो सरकारी विभाग को बदनाम भी कर रहे हो, आप खुद उसमें काम कर रहे हो। आप भी या तो बाहर हो जाओ सिस्टम से और पूरे विभाग खत्म कर दो, पूरे मध्य प्रदेश से 44, और सारा निजीकरण कर दो, ताकि और ये आईएएस को भी खत्म करे ना फिर सिस्टम। ये बाकी पद खाली क्यों रख रहे हैं? आपके रिसर्च के प्रोफेसर के सारे पद खाली पड़े हैं। आप मजाक कर रखे हैं एजुकेशन सिस्टम के साथ। हर शिक्षक वर्ग को अलग आंदोलन करना पड़ रहा है, कोई सर मुंडवा रहा है, कोई क्या कर रहा है। पक्ष में होता है जब वो कहता है कि ये तो विपक्ष का साथ है, विपक्ष वाला जब सरकार में आ जाता है तो वो अलग बात करता है। आज विपक्ष साथ आके खड़ा होने की बात कर रहा है, तो वो एक तरीके से जब तुम थे वही सरकार में जब भी नहीं किया। हम बिल्कुल दोनों को बोल रहे हैं, दोनों को बेरोजगार कर देंगे, ये तो तय है। ये मध्य प्रदेश का इस बार सारे लोगों को रोजगार पर, ये जो इस बार का जो चुनाव होगा या इस बार की जो सारी बातें होंगी वो रोजगार पर बात होगी। किसी भी तीसरे मुद्दे पे हमको जाना ही नहीं युवाओं को, क्योंकि भाई रोजगार होगा तो सारी तीसरा दूसरी बात कर बिल्कुल सकते हैं। आज जो प्रताड़ना झेल रहे हैं ना, मानसिक प्रताड़ना युवा बेरोजगारी की, वो उनसे पूछे तो सही। आप अपनी सरकार नहीं थी तो आपने कितनी तड़प थी। आप लोग कहाँ शाम दंड भेद सब अपना सकते हो, तो आज इनको लिए क्यों नहीं कर रहे रोजगार के लिए बात? सुरेन जी, आपसे जानना चाहेंगे निश्चित तौर पर आपके परिवार के सदस्य और मध्य प्रदेश के युवा भी चिंतित होंगे आप लोगों को लेकर के। कमेंट में भी हमने देखा कि जो लोग सीधे तौर पर नहीं जोड़ पा रहे हैं, अपने मन की बात रख रहे हैं। आप लोग इस समय हो रहा है 8:20 का, आप लोग भोजन कर चुके हैं। निश्चित तौर पर एक माता-पिता को सबसे ज़्यादा चिंता होती है अपने बच्चों की। तो ज़रा इस कार्यक्रम के माध्यम से बताएँ कि आपके सभी साथी भोजन कर चुके हैं वहाँ पर ठीक तरीके से? जी, देखिए जो एक चिंतित का बात आप कर रहे हैं, तो चिंता तो निश्चित तौर पर घरवालों को बच्चों की होती ही है। हुँ, जैसे उनको पता चला कि पैदल चल रहे हैं, तो कहते हैं ऐसा कभी हमने कभी ऐसा पैदल चलने का मौका नहीं दिया आप लोगों को, कि हुँ, आप कहीं पैदल चलें। कभी हम बचपन में स्कूल जाया करते थे 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चल कर के। उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें ऐसी बनाई गई, घरवाले इतना मौका नहीं दिया कि हम थोड़ा ज़्यादा परेशानी सहें। बाकी ये है कि हम गरीब किसान के बच्चे हैं, घरों में खेती किसानी में मज़दूरों जैसा काम किया हुआ है। ये है कि हमें सहन शक्ति बहुत तेज़ी से है। बाकी जो चिंता की बात है, तो घरवाले हमेशा कहते हैं कि बेटा सावधान होकर करना, कैसे कर पाओगे? पुलिस का केस है, क्योंकि आजकल जो माहौल है, पुलिस का नाम लेते ही लोग डरते हैं कि भाई क्या होगा? तो समस्या ये है कि जो चिंता का विषय, जैसे अभी राधे भाई ने बताया कि घर में भी पुलिस फ़ोन करती है, हमारी स्कूल कॉलेज में फ़ोन करती है, हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं कि आप क्यों बच्चे को यहाँ भेज रहे हैं? आपका बच्चा ऐसा है, कल के जेल हो जाएगी, मुकदमा कायम हो जाएगा। चीज़ों तरह-तरह के दबाव बनाते हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, हमने युवा जो है पढ़ा हुआ है, हमने संविधान भी पढ़ा है, इस देश की पॉलिटी पढ़ रखी है, हिस्ट्री पढ़ रखी है, ज्योग्राफी पता है। तो चीज़ें जो एक संवैधानिक दायरे पर होकर अगर करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी युवा को डरने की ज़रूरत है। और बिल्कुल, अब सब युवा पढ़े-लिखे हैं, जागरूक भी हैं। अगर हम अपने हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं, अपनी जायज़ माँगों की लेकर बात कर रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई केस या ऐसी संबंधी बातें आएँगी। बिल्कुल। आप अगर अनुशासन रूप से हैं, तो कोई समस्या नहीं आएगी और इसी संविधान की ताकत से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। राधे जी, आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे समय की कमी के चलते, क्या इस तरह के प्रयास भी हो रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि भई आंदोलन कुछ नहीं है, कोई लोग नहीं है, इस तरीके से अधिकारियों के द्वारा प्रचारित किया जा रहा हो या अधिकारियों के द्वारा जो किसी से कहलवाया जा रहा हो आपके संगठन के लोगों के बीच में जिससे लोगों का आत्मिक बल कम हो, क्या इस तरह के भी प्रयास हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहा, मैं कह रहा हूँ ना, इस आंदोलन को किस तरह से एक ईमानदार तरीके से खड़ा किया हुआ आंदोलन। आप सोच लीजिए, इंदौर की सड़कों पर 15,000 युवा था, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के। आज तक आपने इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा होगा मध्य प्रदेश के। तो वो बिल्कुल, आ रहे, तो ये इनको डर है, ये ईमानदारी से तो ये सारे काम कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीजें तो बोल रहे हैं, सबको फोन लगा के हमारे लोगों को बोल रहे हैं, अरे युवा कम है आपके पास, इनको बुलाइए और संख्या बढ़ाइए। क्या सिर्फ संख्या बल होगा तो ही सारी चीजें होगी? क्या ईमानदारी की लड़ाई क्या 10-15 लोग बात करेंगे तो नहीं होगी? बिल्कुल, संख्या बल ही पूरे देश में खत्म वो कर दिया आपने कि बस अच्छा भीड़ दिखा दो, आपकी बात हो ना, हल्ला हंगामा कर दो, जो ये पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं एक दिन का हंगामा। बिल्कुल। हम ईमानदारी से लड़ रहे हैं, 21 से लड़ रहे हैं, सारी चीजें आएंगी। मैं कह रहा हूँ ना, अच्छे से ईमानदारी, हमने किसान आंदोलन में देखा उनको क्या क्या नहीं बोला गया।
तो हमको भी बोलेंगे। अभी तो हमारा आंदोलन का ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये शुरुआत है। ये तो अभी अंगड़ाई, आगे तो पूरी लड़ाई। अभी तो देखिए क्या क्या इल्जाम नहीं आने वाले हम पे। ये हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, तो इन हथकंडों से तो डरने वाले नहीं है। बिल्कुल लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमने गांधी जी को अपने अंदर भी, उनके जी सत्याग्रह को अपनाया है। भगत सिंह की जो ज्वाला है, जो भगत सिंह जी ने जो एक अपना जो सबसे बड़ा शहादत दी थी, उसको अपने दिल में बिठा के रखा, और उसकी शहादत की ज्वाला को लेके चल रहे हैं, और ईमानदारी के पथ पे चल रहे हैं। देखिए, खुद का पसीना बहा रहे हैं, खुद के पैरों में छाले पटक रहे हैं, खुद को भूखा रखा है, हर चीज को कर रहे हैं गिरिराज जी, सब चीजें कर रहे हैं। हर चीजों को मांग रहे हैं। सिर्फ मांग क्या रहे हैं? रोजगार। इसके अलावा कुछ क्या मांग रहे हैं? आपसे मुख्यमंत्री पद नहीं मांगा, अंतरिक्ष में जाने की बात नहीं की। बात कर रहे हैं भाई, रोजगार दे दो। रोजगार के लिए लड़ाई है। आपके चाहे जो भी लोग आके बात करना चाहे, एक ही बात है, सीएम के अलावा ये मुद्दा कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो हम चाहते हैं सीएम से मुलाकात। वो आज चाहे आज मिले, आज रात में बोले हम रात को जाने के तैयार, कल बोले जिस दिन बोले उस दिन जाने को तैयार है। लेकिन हाँ, ये ना सोचिए कि हमारे पास ये जो 20 या 30 जो युवा चल रहे हैं, ये 30,000 कैपेसिटी रखता है, 30,000 युवाओं को लाने की मध्य प्रदेश में, भोपाल में जब आएगा तो समझ में आ जाएगा। आज बोलना हो बोल ले, बिल्कुल। लेकिन कल मत बोलना कि हमने तो नहीं बताया था। जी इसलिए सरकार समझे, चीजों को करे, और बेरोजगारी मुद्दे को खत्म करे। बहुत बड़ा मुद्दा है ये। बहुत बेहताशा बेरोजगारी बढ़ गई है मध्य प्रदेश में। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये थे हमारे साथ सुरेंद्र यादव जी और राधे जाट जी, जो कि सीहोर से जुड़ रहे थे। राधे जी और सुरेंद्र जी, पुष्पगिरी, इनकी पूरी टीम रुकी हुई है। आपने देखा कि किस तरीके से वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, किस तरीके से पसीना बहा करके, लेकिन कोई पसीने का डिमोटिवेशन उनमें नहीं आ रहा है। पूरी ऊर्जा के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनकी पूरी टीम आगे बढ़ रही है, और परिवार वाले भी चिंतित हैं। लेकिन जैसा कि राधे जी ने कहा कि परिवार हिम्मत भी एक तरीके से, उनके गांव के पास ये लोग रुकेंगे तो उनके गांव वालों का साथ भी उनको मिल रहा है। और यहाँ पर साथ ही साथ हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि जो भी लोग पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वो अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, अपने साथ कुछ दवाएं रखें, कुछ चीजें रखें कि अगर ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आए तो उसका उपयोग कर सकें। और सभी दर्शकों को भी हम बता दें कि सरल लाइफ के माध्यम से हमने कुछ चिकित्सकों से भी यही सोच करके बात की है। आज हमने एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से बात की कि जो लोग पैदल चल रहे हैं, वो क्या छोटी-छोटी जो बातें हैं, एक चिकित्सक का अनुभव है, वो उसमें साझा किया गया है। और कल हम एमडी मेडिसिन के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे, तो वो आप सरल लाइफ पर देख सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई सवाल है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, तो हम कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच में लाएंगे। कमेंट में आप अपना सवाल हमें बता दीजिएगा, कोई समस्या है तो वो बता दीजिएगा। राधे जाट जी और सुरेंद्र जी, और मुझे जी दीजिए जी। इजाजत। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज जी, जो आपने कंसर्न रखा हमारे लिए। थैंक यू।